जय हिंद दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से ड्रेनेज सिस्टम से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये हमारा क्लास 5 होगा। और हम आज ये ड्रेनेज सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी और सीजीएसएसबी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर एमसीक्यू सेशन। तो आइए आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत धमतरी से होता है तथा यह अपने प्रारंभिक प्रवाह में उत्तर दिशा की ओर बहती है। तो जो हमारा पहला वाला है वो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, राजिम में महानदी के बाएं तट से पैरी नदी आकर मिलती है। जो राजिम में महानदी के बाएं तट से पैरी नदी आकर मिलती है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि राजिम से महानदी बाएं तट से नहीं बल्कि राइट बैंक से पैरी नदी आकर मिलती है, मतलब दाहिने तट पर। ये आएगा आपका दाहिने तट से, ना कि बाएं तट से, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं, जोक नदी शिवरी नारायण के दक्षिण में, जो जोक नदी है वह शिवरी नारायण के दक्षिण में उत्तर दिशा से आकर महानदी में मिलती है। तो हमारा तीसरा वाला भी गलत है, क्योंकि जो जोक नदी है ना वो शिवरी नारायण के दक्षिण में दिशा कर आकर महानदी से मिलती है, उत्तर दिशा से नहीं। ये दक्षिण में दक्षिण से मिलती है, ना कि दक्षिण में उत्तर दिशा से, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, हसदो नदी जांजगीर चांपा जिले में केरा के समीप महानदी में विलीन हो जाती है। तो हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1 और 4, इसलिए केवल 1 और 4, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शिवनाथ बेसिन एवं उसकी सहायक नदियों से कुछ क्वेश्चन है। शिवनाथ नदी का जो उद्गम है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में स्थित पान बरस पठार के कोलगुल, जो कि 6 to 6.4 मीटर से होता है। तो हमारा जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, जल ग्रहण की जो दृष्टि से शिवनाथ जो है वो छत्तीसगढ़ में महानदी से छोटी नदी है। तो ये गलत है, क्योंकि छोटी नदी नहीं, ये बड़ी नदी है। जो जल ग्रहण की दृष्टि से जो शिवनाथ है छत्तीसगढ़ में महानदी से छोटी नहीं है, वो बड़ी है, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सोमनाथ जो कि सिमगा के पास खारून नदी शिवनाथ में आकर मिलती है, जिसका उद्गम पेटेचुआ बालोद से हुआ है। तो हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। फिर देखते हैं चौथा, तांदुला नदी का उद्गम भानु प्रतापपुर की पहाड़ियों से होता है, जिस पर आदामाबाद में तांदुला बांध निर्मित है। तो चौथा वाला भी हमारा सही हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हसदो एवं मांड नदी तंत्र के बारे में हमें बताना है। पहला देखते हैं, हसदो नदी कोरिया जिले में स्थित देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। तो जो हमारा पहला वाला है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हसदो नदी है वो कोरिया जिले के सोनत पठार से निकलती, देवगढ़ की पहाड़ी से नहीं, ये निकलती है सोनहत पठार से, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देते हैं, जटाशंकरी के नाम से प्रसिद्ध अहिरन नदी हसदो की एक प्रमुख बाई सहायक नदी है। जो जटाशंकरी है के नाम से एक प्रसिद्ध अहिरन नदी है, जो कि हसदो की एक प्रमुख बाई सहायक नदी है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, मांड नदी मैनपाट के उत्तर पूर्वी, जो मांड नदी है वो मैनपाट के उत्तर पूर्वी ढाल से निकलकर चंवर ढाल को पार करते हुए चंद्रपुर के पास महानदी से मिलती है।
तो ये सत्य है। चौथा देखते हैं, अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर मनेन्द्रगढ़ से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। जो अमृतधारा जलप्रपात है ना, वो हसदो नदी पर मनेन्द्रगढ़ से 7 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जबकि गवर घाट जलप्रपात 40 किलोमीटर दूर है। तो ये सत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, केलो, ईब और पैरी का प्रवाह क्रम देखते हैं। पहला है, केलो नदी का उद्गम लैलूंगा पठार के लुडेंग पहाड़ी से होता है तथा यह भालूमार अभ्यारण्य और तमनार के मध्य से बहती है। जो केलो नदी है ना, उसका उद्गम हुआ है लैलूंगा पठार के लुडेंग पहाड़ी से, लैलूंगा पठार के लुडेंग पहाड़ी से, तथा यह भालूमार, कौन सा अभ्यारण्य, भालूमार अभ्यारण्य और तमनार के मध्य से बहती है। तो ये सत्य है। दूसरा देखते हैं, ईब नदी। जो ईब नदी है वो खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। ईब नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, खुर्जा पहाड़ी से, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह है मैनी, डोरकी और सिरी शामिल है। तो हमारा दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। सोंढो नदी गरियाबंद के मैनपुर पठार से निकलकर राजिम के पास महानदी में मिल जाती है। तो हमारा ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सोंढो नदी उड़ीसा के नवरंगपुर से निकलती है, जबकि मैनपुर पठार से पैरी नदी निकलती है। जो मैनपुर पठार है ना, वहाँ से हमारी कौन सी नदी निकलती है, पैरी नदी, ना कि सोंढूर नदी। इसलिए हमारा तीसरा वाला गलत हो जाएगा। और जो सोंढूर नदी गरियाबंद के कहाँ से निकलती है, उड़ीसा के नवरंगपुर, ये निकलती है हमारे उड़ीसा के नवरंगपुर। चौथा देखते हैं, सूखा नाला गरियाबंद और छुरा के मध्य मलेवा डोगर की पहाड़ी से निकलता है। तो ये सत्य है। जो सूखा नाला गरियाबंद और छुरा के मध्य मलेवाडोगर की पहाड़ी से निकलता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन, गंगा एवं नर्मदा, जो कि पौराणिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कुछ हमारे क्वेश्चन से। पहला देखते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार सोन नदी को पुरुष सोनभद्र और नर्मदा को स्त्री रूप में माना गया है। तो ये हमारा सत्य है। देखिए, जो सोन नदी को ना पुरुष मानते हैं, और उसका सोनभद्र और जो नर्मदा है उसे स्त्री रूप में माना गया है। तो ये सत्य है। दूसरा देखते हैं, ग्रीक विद्वान टॉलेमी ने नर्मदा नदी को नामादोस कहा था और अपने लेखों में सोन नदी का भी उल्लेख किया है। जो ग्रीक विद्वान जो टॉलेमी थे ना, वो नर्मदा नदी को ना नामादोस उन्होंने नाम दिया था, और ये अपने लेख में भी लिखे हैं। तो इसलिए, और सोन नदी का भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो हमारा दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक के सोन कुंड से होता है, जिसे साहित्य में हिरण्यबाहु या शिव की स्वर्ण भुजा भी कहा जाता है। तो ये सत्य है। जो सोन नदी का उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक के सोनकुंड से होता है, जिसे साहित्य में, जो कि ये ना हमारे किसमें, ये संस्कृत साहित्य में लिखा गया है, जो हिरण्यबाहु या शिव की स्वर्ण भुजा भी इसे कहते हैं। चौथा देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है और यह 8 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा प्रपात बनाती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी का जो है उद्गम वो विंध्याचल से नहीं बल्कि सतपुड़ा श्रृंखला के मैकाल पर्वत से हुआ है। कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत के मैकाल, सतपुड़ा श्रृंखला के मैकाल पर्वत से। और यह जो नर्मदा कुंड है यहाँ पर वो 1057 मीटर से निकलती है। कितनी, 1057 मीटर से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, सोन बेसिन की सहायक नदियाँ। पहला है, बनास नदी कोरिया जिले के कर्क रेखा के निकट स्थित मांझा टोली की पहाड़ी से निकलती है। जो बनास नदी है वो कोरिया जिले में कर्क रेखा से निकट स्थित
मांझटोली की पहाड़ी से निकलती है। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, रिहन नदी का जो उद्गम वो है मतिरिंगा पर्वत, जो कि मैनपाट से होता है और यह उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है। जो हमारी रिहन नदी है ना, उसका जो उद्गम है वो है आपके मतिरिंगा पर्वत मैनपाट से होता है और यह उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है। तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा देखते हैं, कन्हार नदी जो कि खुड़िया पठार के बखौना चोटी से निकलती है। जो कन्हार नदी है ना, वो कौन से पठार से निकलती है? खुड़िया पठार के बखौना चोटी से निकलती है और बलरामपुर के पास कोठली गांव में पवई जलप्रपात जो कि 61 मीटर का निर्माण करती है। तो तीसरा वाला भी सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, गोपत नदी सोनहत पठार के दक्षिण ढाल से निकलती है। तो ये गलत है, क्योंकि जो गोपत नदी है वो सोनहत पठार के दक्षिण से नहीं, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी उत्तरी ढाल से। फिर हमारा ये जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन ए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह है गोदावरी एवं इंद्रावती प्रवाह क्रम। देखते हैं, पहला देखते हैं, गोदावरी नदी जो कि दंडकारण्य की दक्षिणी पश्चिम सीमा पर 15 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई भद्रकाली तक बहती है। जो हमारी जो गोदावरी नदी है वो दंडकारण्य की कहाँ पर? दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर 15 किलोमीटर की लंबाई से प्रभावित होती हुई भद्रकाली तक बहती है। तो ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इंद्रावती नदी पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहते हुए, जो इंद्रावती नदी है वो कहाँ से बहती है? पूर्व दिशा से पश्चिमी की ओर बहते हुए जगदलपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में 30 मीटर ऊंचा चित्रकोट जलप्रपात बनाती है। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, नारंगी, बोर्डिंग, गुड्रा, निब्रा और जो कोटरी इंद्रावती की दक्षिण की ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी है। जो इंद्रावती की दक्षिणी ओर से मिलने वाली जो सहायक नदी का नाम क्या है? नारंगी, फिर बोर्डिंग, गुड्रा, निब्रा और कोटरी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इंद्रावती में ना उत्तर की ओर से, मतलब फ्रॉम नॉर्थ से आकर मिलती है, ना कि दक्षिण, इसलिए ये गलत है। ये आएगी आपके नॉर्थ से। चौथा देखते हैं, कोटरी नदी और उसकी सहायक वालार नदी अबुझमाड़ के उत्तर में स्थित भानु प्रतापपुर तथा अंतागढ़ के मैदान का जल अपवह करती है। तो चौथा वाला सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा 1 2 4, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ये जो हमारी इंद्रावती नदी है, जैसे कि हमारी इंद्रावती नदी है, इसके जो नॉर्थ में आपकी कौन कौन सी है? कोटरी हो गई आपकी, निब्रा है, गुड्रा है, बोर्डिंग है और नारंगी है। और हम इसके दक्षिणी में देखेंगे, हम इसके साउथ में देखेंगे ना, तो इसके साउथ में आपकी आती इंद्रावती नदी के 2 नदियाँ, चिंतावागु और बेरुदी। ये आएगी आपकी चिंतावागु और बेरुदी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, सबरी नदी एवं उसका जलप्रपात देखते हैं। सबरी नदी दंडकारण्य के दक्षिण पूर्वी भाग का अपवह करती है और यह गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये सत्य है। जो सबरी नदी है वो दंडकारण्य के दक्षिण पूर्व भाग का अपवह करती है और यह गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। दूसरा देखते हैं, कांगेर और मालेंगर, जो कांगेर और मालेंगर सबरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये भी सत्य है। सबरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? कांगेर और मालेंगर। तीसरा देखते हैं, कांगेर नदी कडप्पा योगिन बलुआ पत्थर से नीचे उतरते समय, जो कांगेर नदी है वो कडप्पा योगिन जो बलुआ पत्थर है उसमें से वो नीचे उतरते समय 50 मीटर ऊंचा तीरथगढ़ जलप्रपात बनाती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, अकुरी नाला जिसे अपनी ठंडक के कारण कोरिया जिले का शीतगृह नेचुरल एसी माना जाता है, वह सबरी बेसिन में स्थित है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि
जो अकुरी नाला है ना, जिसे हम नेचुरल एसी के नाम से जानते हैं, वो सबरी बेसिन में नहीं, यह उत्तरी छत्तीसगढ़ जो कि बलरामपुर कोरिया में बंसीपुर गांव के पास स्थित है। इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है हमारा? ये आता है हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ जो कि आपका बलरामपुर और कोरिया में जो आपका बंशीपुर गांव में स्थित है, गांव के पास। इसलिए चौथा गलत है। इसलिए हमारा आंसर आएगा 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, महानदी बेसिन के अंतर्गत लाल रेतीली मिट्टी से प्रभावित होने के बाद महानदी नीस चट्टान से टकराकर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो ये सही है। जो महानदी बेसिन है ना, उसके जो अंतर्गत लाल रेतीली मिट्टी से प्रभावित होने के बाद वो महानदी नीस चट्टान से टकराकर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। दूसरा देखते हैं, खारू नदी की तलहट्टी चट्टानी है और यह ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर चट्टानों पर लाल पीली रेतीली और जलोढ़ मिट्टी में बहती है। जो खारू नदी है उसकी जो तलहट्टी चट्टानी है और यह जो ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर की चट्टानों पर लाल पीली रेतीली और जलोढ़ मिट्टी में बहती है। तो ये दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, तांदुला नदी की घाटी में मुख्य रूप से लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो ये गलत है, लाल दोमट नहीं पाई जाती। एक्चुअली यहाँ पर ना गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ये हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, डीप ब्लैक सॉइल। इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। जो तांदुला नदी घाटी में लाल दोमट नहीं, ये पाई जाती है आपकी ब्लैक सॉइल, गहरी काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं। तीसरा गलत है। चौथा देखते हैं, नर्मदा नदी का पूर्ववर्ती प्रवाह प्रणाली क्रिटेशियस युग में भ्रंश घाटी निर्माण के कारण समाप्त हो गया। तो ये सत्य है। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन ए। एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो महानदी है उसकी जो मिट्टी के प्रकार हैं, जो महानदी है उसकी जो मिट्टी के प्रकार है हमारी वहाँ पर मिलती है आपकी लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली। और ये कौन से चट्टान में पाई जाती है? आपके नीस। और दूसरा आपका जो खारून नदी है वो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली रेतीली जलोढ़, लाल पीली और रेतीली जलोढ़। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये आपके ग्रेनाइट और चूना पत्थर, चूना पत्थर। फिर आपका जो तीसरा है, जो तांदुला नदी है, वहाँ पर पाई जाती है आपके जो आपका तांदुला नदी है वहाँ पर ना गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, आपकी ब्लैक सॉइल। और ये अपेक्षाकृत नीची घाटी पे है, ये आपकी नीची घाटी पे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नदियों के संगम स्थल देखते हैं। हाफ नदी जो है वो है शिवनाथ नदी नांदघाट के पास। तो ये सही है। जो हमारी हाफ नदी है वो शिवनाथ नदी नांदघाट के पास है, तो ये सत्य है। और जो खारून नदी है वह है शिवनाथ नदी जो कि सोमनाथ के पास है, तो ये भी सत्य है। जोग नदी जो है वो हमारी कहाँ पर है? महानदी राजिम के पास। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जोग नदी महानदी जो वो है राजिम के पास नहीं, वो है हमारी शिवरी नारायण के दक्षिण में, शिवरी नारायण के दक्षिण में। फिर जो हसदो नदी है वो है हमारी महानदी केरा के पास। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन ए। तो हमारी आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। आपको हमारा MCQ पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिंचाई से, छत्तीसगढ़ की सिंचाई से, क्योंकि वो हमारा क्लास 6th होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।